हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से रूबरू हो रहा हूँ। बीच में किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं फ्री हो गया हूँ और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों से एक सुझाव चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर दूँ। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करवाऊँ तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट में अपनी सहमत ज़रूर दें। तो आज के वीडियो में मैं सिंटेक्स से संबंधित कुछ रूल्स बताऊंगा और ये रूल्स एडजेक्टिव से संबंधित होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं क्योंकि सिंटेक्स से सेंटेंस आते हैं करेक्ट करने के लिए। तो ये केवल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस में अपीयर होने वाले ऐसे एस्पिरेंट उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सिंटेक्स से संबंधित एडजेक्टिव के कुछ रूल्स मैं बताता हूँ। तो आप सभी लोग तो ये तो जान ही रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव, जिसको कि विशेषण हिंदी में कहा जाता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ इससे संबंधित रूल्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके हम इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब इन डिग्रीज के बारे में अलग से मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, इसमें समझ में आ जाएगा कि ये कंपैरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो रूल नंबर फर्स्ट मेरा ये कह रहा है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के गुणों या दोषों की तुलना करने के लिए हम करते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पर 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों से अधिक जब वस्तुएं होती हैं, मतलब 2 के लिए हम कंपैरेटिव का यूज़ करेंगे, 2 से अधिक के लिए तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस ऐसा दिया होता है कि वहाँ पर वस्तुएं या व्यक्ति 2 ही होंगे, लेकिन वहाँ पर दी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में हमको सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। जब वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक हो जाए तो वहाँ पर ही हमको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल ये दिया है, ये लिखा है he is wisest than his brother। यहां पर क्या है कि ये जो wisest है ये है सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में est या फिर पहले मोस्ट लगा के बनाया जाता है। अब कहां पर हम मोस्ट लगाते हैं और कहां पर est लगाते हैं मैं बाद में बताऊंगा जब इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। तो यहां पर ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और यहां पर हम ये देख लेते हैं क्या यहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगनी चाहिए या कोई और डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 ही व्यक्ति हैं, एक ही और एक हिज ब्रदर, मतलब 2 ही लोग हैं। और मतलब जो तुलना हो रही है दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। और जब सिर्फ 2 लोगों के बीच में तुलना होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जब तुलना 2 से अधिक के बीच में होती है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो क्योंकि यहां पर जब 2 ही लोग हैं और यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है तो ये क्या है, रॉन्ग है। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो ये जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा, क्या बनेगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। अब ये सेंटेंस क्या हो गया है, सही हो गया है, करेक्ट हो गया है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये लिखा है, अब यहां पर ये लिखा है राम इज बेटर बॉय इन द क्लास। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये जो बेटर है ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। लेकिन अब जरा हम सेंटेंस को देखेंगे, राम इज बेटर बॉय इन द क्लास, क्लास की बात हो रही है। मतलब यहां पर देखना है कि 2 व्यक्ति हैं या 2 से अधिक व्यक्ति हैं।
भाई एक तो राम हो गया और दूसरा यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है। तो क्लास में स्टूडेंट क्या होते हैं, अधिक होते हैं, एक दो नहीं होते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर ये भाव समझ में आ रहा है कि जो व्यक्तियों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या है वो 2 से अधिक है। ऐसी कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बेस्ट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, राम इज बेस्ट। अब जरा एक बात ध्यान रखेंगे, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव के डिग्री के साथ में सभी के साथ द लगता है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब जब 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, और जब वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक होगी तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ये मेरा पहला रूल कहता है। अगला रूल हमारा है रूल नंबर 2, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर इन पे आधारित सेंटेंस पूछा जाता है। तो इस रूल को बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर। ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा कंपैरेटिव में ही यूज़ किए जाते हैं। मतलब ये है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव होते हैं, मतलब इनको कंपैरेटिव बनाया नहीं जाता है। लास्ट में ER नहीं लगाना है, पहले मोर नहीं लगाना है, ये कंपैरेटिव का भाव रखते ही हैं। तो जो सेंटेंस दिया होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये दिए होते हैं, इनसे पहले मोर लगा होता है या फिर ER लगा होता है, ये गलत है। ये खुद कंपैरेटिव का भाव रखते ही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगाया जाता है, लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में हम दैन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से देखें, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रायर ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो पहले से ही कंपैरेटिव होते हैं। मतलब इनको कंपैरेटिव बनाने के लिए ER या फिर पहले मोर नहीं लगाना, ये कंपैरेटिव का सेंस रखते ही हैं। दूसरी चीज़ जो इनके साथ इंपॉर्टेंट है कि इनके बाद हम दैन नहीं लगाएंगे, इनके बाद हम टू का ही यूज़ करेंगे, और इन पे आधारित सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है। जैसे ये लिखा है, देखिए, he इज सीनियर देन मी। सेंटेंस जैसे अगर ऐसे पूछा जाए, he इज सीनियर देन मी, कई चीजें यहां पर गड़बड़ हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। he इज सीनियर, पहली चीज सीनियर, तो ये तो ठीक है, कंपैरेटिव का भाव रख रहा है, सही लिखा है। अब इसके बाद दैन नहीं लगेगा, दैन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। इन एडजेक्टिव्स के बाद दैन नहीं लगाया जाता है बल्कि टू लगाया जाता है। अब यहां पर मी लिखा है, ये रूल मैंने प्रोनाउन में बताया था, ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है। जब तुलना की जाती है तो उनका केस सेम होना चाहिए। यहां पर ही सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी के स्थान पर क्या होना चाहिए, आई। ही इज सीनियर टू आई, ऐसे हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखो, राम इज मोर जूनियर देन श्याम। अब जैसे ये लिखा है, राम इज मोर जूनियर देन श्याम। अब जरा ध्यान से समझे, जूनियर है, ऑलरेडी कंपैरेटिव है, इसके साथ में हम मोर नहीं लगाएंगे, पहले चीज। और दूसरी चीज, जूनियर के साथ में दैन नहीं लगता बल्कि टू लगता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, राम इज जूनियर टू श्याम, राम इज जूनियर टू श्याम। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान रखेंगे, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, इनके साथ में हम टू ही लगाते हैं, दैन नहीं लगाते हैं, और ये ऑलरेडी कंपैरेटिव होते हैं। इनसे बाद में ER या पहले मोर नहीं लगाना होता है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक ये वर्ड है प्रिफर
और प्रिफरेबल, प्रिफर और प्रिफरेबल। ध्यान से देखेंगे, इनके बाद में भी हम देन नहीं लगाएंगे, मतलब अगर देन लगा होगा तो गलत है। प्रिफर और प्रिफरेबल के बाद में हम टू ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू, देन नहीं लगेगा। प्रिफर और प्रिफरेबल के बाद में टू लगाएंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो प्रेफरेबल है, प्रेफर है, इससे पहले हम मोर भी नहीं लगाएंगे। प्रेफरेबल कंपैरेटिव का भाव रखता है, न इससे पहले मोर लगाएंगे, न इसके बाद हम ईयर लगाएंगे, और बाद में देन के स्थान पर हम टू का यूज करेंगे। मतलब इनके स्थान पे हमको टू का यूज करना है। जैसे लिखो, ये लिखा है आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग। ये लिखा है आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग, मतलब मैं तैरने की अपेक्षा टहलना अधिक प्रेफर करता हूं, पसंद करता हूं। तो ये प्रेफर आ गया है। तो जब प्रेफर आ गया तो यहां पर देन ही क्या है? रॉन्ग है। यहां पर हम क्या करेंगे? टू लगाएंगे। आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। अब यहां पर क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनके माइंड में एक सेट बना हुआ है, क्या कि टू जब हम लगाते हैं तो उसके बाद में सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। उनके माइंड में ये सेट है कि जब हम टू लगाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। है, अच्छी बात है, इन्फिनिटिव में होता है, लेकिन यहां पर टू के बाद में जो स्विमिंग है, तो यहां पर स्विमिंग एज ए नाउन कार्य कर रहा है। ये जीरंड है, और जो जीरंड होता है वो एज ए नाउन कार्य करता है। तो ये वर्ब नहीं है, यहां पर है, वर्ब तो है लेकिन कार्य एज ए नाउन कर रहा है। तो यहां पर हम टू लगाए हैं, और टू लगा सकते हैं। तो अपने मन में अगर ये कंफ्यूजन है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो निकाल दें। यहां पर स्विमिंग एज ए जीरंड एज ए नाउन कार्य कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। अब ये जान लीजिए, जैसे ये है, फिर से हम सबको एक में समाहित कर दें। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रिफर और प्रेफरेबल, ये ऐसे वर्ड्स हैं। तो इनके बाद हमेशा हम टू ही लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। ये ध्यान में रखना है, इनके बाद हम देन नहीं लगाएंगे बल्कि टू का यूज करेंगे। अगला रूल ये है कि यदि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है, ध्यान से समझेंगे, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव डिग्री से पहले ही हम मोर का यूज करते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये लिखा है, ही इज ब्रेवर देन वाइज। ध्यान से समझिए, ही इज ब्रेवर देन वाइज, मतलब यहां पर व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है, और उसके दो गुणों की तुलना हो रही है, ब्रेव और वाइज। मतलब यह है कि वह, उसके अंदर दो गुण हैं, वो बहादुर भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन बहादुर ज्यादा है, बुद्धिमान कम है। कहने का मतलब यह है कि वह बुद्धिमान कम, बहादुर ज्यादा है। तो मतलब बहादुर और बुद्धिमानी के बीच में तुलना की जा रही है। व्यक्ति एक ही, उसके दो गुण हैं और दो गुणों के बीच में तुलना की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो कंपैरेटिव डिग्री हमने लगाई हो, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, बल्कि उसी के स्थान पर हम लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री, लेकिन उससे पहले हम क्या कर देंगे, मोर का यूज कर देंगे। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट क्या हुआ, ही इज मोर ब्रेव देन वाइज। ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लें, आपके समझ में यह आ रहा होगा कि ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर ही होती है, लेकिन जब एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, बल्कि पॉजिटिव से पहले ही हम मोर का यूज कर देते हैं। अब यह सेंटेंस बन गया। एक और हम देते हैं, देखो, राम इज मोर
राम इज क्लेवरर देन ब्रेव। अब जैसे ये लिखा है राम इज क्लेवरर देन ब्रेव, देखते एक ही है, उसके दो गुण हैं, क्लेवर है, ब्रेव है, चतुर है, बहादुर है, लेकिन राम बहादुर कम चतुर ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, क्लेवरर गलत लिखा है, यहां पर क्या होना चाहिए, मोर क्लेवर। पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे और उससे पहले हम मोर का यूज करेंगे। तो एक रूल हमारा ये हो गया। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। अगला रूल हमारा ये कहता है कि यदि एक ही, मतलब यह है कि यदि दो एडजेक्टिव्स एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री क्या होंगी, सेम होंगी। इसको एग्जांपल से देखते हैं, फिर दोनों में अंतर समझाते हैं। जो भी पहले हमने बताया था, फिर ये पहले में हमने ये बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के दो गुणों के बीच में तुलना की जाए तो कंपैरेटिव नहीं लगाते बल्कि पॉजिटिव से पहले मोर लगाते हैं। लेकिन यदि दो एडजेक्टिव्स एक ही वस्तु या व्यक्ति से संबंधित हैं, उनमें तुलना नहीं की जा रही है बल्कि संबंधित हैं, ऐसी कंडीशन में उनकी जो डिग्रीज होगी वो क्या होगी, सेम होंगी। जरा देखिए, दिस पेन इज द बेस्ट एंड चीपर इन द मार्केट। सेंटेंस को ध्यान से समझें, क्या लिखा है, दिस पेन इज द बेस्ट एंड चीपर इन द मार्केट। कहने का मतलब यह है कि जो पेन है यह बाजार में सबसे अच्छा और सस्ता है। यहां पर दो एडजेक्टिव्स हैं, एक द बेस्ट, दूसरा चीपर, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। और एक किसके एडजेक्टिव्स हैं, दिस पेन के। किसके, दिस पेन के। मतलब यहां पर वस्तु एक ही है, उसके दो गुण हैं, लेकिन दोनों गुणों के बीच में तुलना नहीं की जा रही। दो गुण हैं ये तुलना नहीं की जा रही, बल्कि बताया जा रहा है, यहां पर तुलना नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि इन दोनों की डिग्री हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। यहां पर द बेस्ट है तो यहां क्या हो जाएगा, द चीपेस्ट। द चीपेस्ट। बच्चों जरा ध्यान दो, कंफ्यूजन होगी आपके मन में, क्योंकि इससे पहले जो हमने रूल बताया उसमें क्या बताया है कि जब किसी वस्तु के दो गुणों के बीच में तुलना की जाती है तो वहां पर कंपैरेटिव नहीं लगाते हैं बल्कि पॉजिटिव से पहले हम मोर लगाते हैं, क्योंकि वहां पर तुलना की जा रही है। यहां पर मैंने बताया है कि जब दो गुण किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु से संबंधित हो तो उनकी डिग्री सेम होती। यहां पर क्या है कि दो एडजेक्टिव, दो क्वालिटी, बेस्ट है, चीपर है। तो यहां पर यह नहीं बताया जा रहा है कि वो अच्छा ज्यादा है और सस्ता कम, ये नहीं, तुलना नहीं की जा रही। अगर तुलना की जा रही होती तो होता यहां पर गुड से पहले मोर लगाते और वहां पर चीप लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहां पर क्या है कि एक ही वस्तु से संबंधित है। तो ध्यान देंगे, आगे से बढ़ते जाएंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो अगला भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, ये हमारा रूल कहता है। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 6। ध्यान देंगे, कहने का मतलब यह है कि जब हम वस्तुओं में या व्यक्तियों में तुलना करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे तुलना हम एक ही प्रकार की वस्तुओं और एक ही प्रकार के व्यक्तियों में करेंगे। मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। कहने का मतलब यह नहीं किसी वस्तु की तुलना हम किसी व्यक्ति से नहीं कर देंगे या किसी व्यक्ति की तुलना हम किसी वस्तु से नहीं कर देंगे। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए, जैसे ये लिखा है, माई हाउस इज बिगर देन माई फ्रेंड। क्या लिखा है, माई हाउस इज बिगर देन माई फ्रेंड। मेरा घर मेरे मित्र से बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, मेरा घर मेरे मित्र से बड़ा है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में तुलना हो रही है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, माई हाउस, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड।
बात आप लोगों की समझ में आ गई। हमने भी क्या बताया है कि तुलना एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच में हम करते हैं। यहां पर माई हाउस मेरा घर है जो निर्जीव है, व्यक्ति नहीं है। यहां पर माई फ्रेंड है और माई फ्रेंड कोई व्यक्ति है। मतलब व्यक्ति की तुलना घर से कैसे हो सकती है या घर की तुलना व्यक्ति से कैसे हो सकती है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन सेंटेंस ऐसे ही पूछा जाता है। अब देखिए करना क्या है, यहां पर दो रूल होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या किया जाता है, इससे पहले हम दैट ऑफ का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे कि जो बाद में नाउन दिया है या प्रोनाउन दिया है या ऑब्जेक्ट दिया है तो उससे पहले हम दैट ऑफ लगा देंगे। अब हो गया माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मेरा घर मेरे मित्र के घर से बड़ा है। अब क्या है कि मेरे घर की तुलना मेरे मित्र के घर से हो गई। दूसरा रूल ये कहता है कि हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, माई हाउस इज बिगर देन माई फ्रेंड्स हाउस। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, माई हाउस इज बिगर देन माई फ्रेंड्स हाउस। अभी क्या है कि ये सेम हो गए, मेरा घर मेरे मित्र का घर। और पहली कंडीशन ये है कि उससे पहले हम क्या लगा दें, दैट ऑफ। दैट ऑफ कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर नंबर। अब यहां पर एक रूल और देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर नहीं है बल्कि प्लूरल नंबर है तब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन लखनऊ। अब ये लिखा है द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन लखनऊ। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है द रोड्स ऑफ लंदन और एक है लखनऊ। देखिए यहां पर क्या है सब्जेक्ट, कि लंदन की जो सड़कें हैं निर्जीव है, और यहां पर लखनऊ, लखनऊ कोई शहर है, यह सड़क है, यह शहर है। तो सड़क की तुलना हम शहर से नहीं कर सकते, शहर की तुलना शहर से करेंगे, सड़क की तुलना सड़क से करेंगे। सेम होने चाहिए ना ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या है, वही चीज आ गई। अब इसको सेम हम कैसे करेंगे, तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, भाई अगर सिंगुलर होता तो इससे पहले हम दैट ऑफ लगा देते, लेकिन अगर प्लूरल नंबर हो तो लगाया जाता है दोज ऑफ। क्या होगा, दोज ऑफ। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ, क्या हो जाएगा, दोज ऑफ लखनऊ। ऐसा सेंटेंस बनेगा। और जो दूसरा तरीका है वो क्या करना है, द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ लखनऊ, द रोड्स ऑफ लखनऊ। इसको हम ऐसे भी सही कर सकते हैं। दो तरीके हैं सही करने के, या तो क्या है कि जो इनसिमिलियर, मतलब सिमिलियर नहीं है, वो जो वस्तु है, व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम दैट ऑफ लगा दें। कब, जब पहला नाउन क्या होगा या पहला सब्जेक्ट क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल है तो वहाँ पर दोज ऑफ लगाएंगे, और नहीं तो उसको हम पजेसिव केस में बना देंगे, जैसे यहाँ बनाया गया है द रोड्स ऑफ लखनऊ। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। अगला रूल है रूल नंबर 7, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि डबल कंपैरेटिव क्या है और डबल सुपरलेटिव क्या है, बात समझिए। जैसे हमको कंपैरेटिव बनाना है, कोई एडजेक्टिव उसको कंपैरेटिव बनाना है, तो हम दो काम करते हैं। या तो हम सफिक्स बाद में हम क्या जोड़ते हैं, ER, ये हो गया सफिक्स,
और या तो पहले हम क्या जोड़ देते हैं, मोर, ये होता है प्रीफिक्स। ऐसे तो बनेगा, मतलब पहले हम मोर लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री से, कंपैरेटिव बन गया, या फिर बाद में ER जोड़ेंगे पॉजिटिव डिग्री के, कंपैरेटिव बन गया। तो मतलब दोनों चीज नहीं लगानी, ये नहीं कि उसमें ER भी लगा है और पहले हम मोर भी लगा दे। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल कंपैरेटिव। इसी तरीके से सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव हम क्या करते हैं, पहले या तो हम मोस्ट लगाते हैं या बाद में EST लगाते हैं। तो अगर दोनों का यूज किया गया है तो ये हो गया है डबल सुपरलेटिव। तो ऐसी कंडीशन में हम डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे। जो रियल कंडीशन होती है, जैसे कंपैरेटिव बनाई जाती है, जैसे सुपरलेटिव बनाई जाती है, हम वैसे यूज करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये लिखा है, इसे लिखा है दिस इज द मोस्ट बेस्ट पेन, ये लिखा है। अब यहां पर क्या है, बेस्ट भी आया है, मोस्ट भी आया है, और बेस्ट गुड की सुपरलेटिव डिग्री और मोस्ट भी है, तो मोस्ट नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट पेन। अब सही हो गया। जैसे और देखिए, ये लिखा है राम इज मोर वाइजर देन श्याम, ये लिखा है राम इज मोर वाइजर देन श्याम। अब देखो यहां पर वाइजर भी है, मोर भी, मोर भी है, वाइजर भी है। तो वाइजर तो सही है, कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर लगा दिया तो ये डबल हो गया, तो मोर नहीं लगेगा। क्या होगा, राम इज वाइजर देन श्याम। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव। तो ऐसे नहीं लगाते। और जैसे वाइज है, वाइज से वाइजर बना है, तो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर ही होती है, यानी कि उससे पहले हम मोर नहीं लगाएंगे। गुड का बेस्ट है, बेस्ट सुपरलेटिव होती है, लेकिन उससे पहले हम क्या है, मोस्ट नहीं लगाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव। एक एग्जांपल और देखिए, देखो रोहित is the most tallest boy in the class, boy in the class। अब जैसे ये लिखा है रोहित is the most tallest boy in the class। अब यहां पर देखिए tallest लगा है, टाल की सुपरलेटिव डिग्री tallest, EST लगाया गया है, और उससे पहले मोस्ट भी लगाया गया है, तो ये डबल सुपरलेटिव हो गया। तो ये ऐसी कंडीशन में एक को हम हटाएंगे, जो टाल की वास्तविक सुपरलेटिव डिग्री होती है उसको हम यूज करेंगे। तो टाल की टालेस्ट होगी, यानी कि यहां पर मोर को मोस्ट को हटाना है। अब सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, रोहित इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 8। यहां पर ध्यान दीजिए, एक ये जैसे लिखा है फीवर अक्सर पूछा जाता है, और लेस। ध्यान देंगे ये दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज है, किसकी, फीवर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यू की, लेस किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल की। ध्यान देंगे फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फीवर, लेस की कंपैरेटिव डिग्री लेस। लेकिन हम दोनों में अंतर क्या है, इसका भी मतलब थोड़ा होता है, इसका भी मतलब थोड़ा होता है। अंतर ये है कि ये जो लेस और लिटिल है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब ये मात्रा को प्रदर्शित करता है। और ये जो फ्यू और फीवर है, ये क्या है, नंबर, संख्या को प्रदर्शित करता है। फीवर संख्या के लिए, लेस मात्रा के लिए। तो अक्सर ये एग्जाम में देखे गए सेंटेंस ऐसे पूछे जाते हैं कि फीवर के स्थान पर लेस का यूज होता है, लेस के स्थान पर फीवर का यूज होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर संख्या को प्रदर्शित किया जा रहा है तो हम फीवर का यूज करेंगे, और मात्रा को प्रदर्शित किया जा रहा है तो हम लेस का यूज करेंगे। ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे देखिए
ये लिखा है नो लेस देन 80 बॉयज वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। देखिए नो लेस देन 80 बॉयज मतलब फंक्शन में 80 लड़कों से कम उपस्थित नहीं थे, यानी कि संख्या दी 80 बॉयज, 80 संख्या है, हम नाप नहीं सकते, मात्रा नहीं है 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसा नहीं, संख्या है 80 ये संख्या है। तो संख्या के लिए हम लेस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लेस का यूज किसके लिए किया जाता है, मात्रा के लिए किया जाता है। संख्या के लिए हम किसका यूज करते हैं, फीवर। तो यहां पर लेस के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, फीवर लिख देंगे, मतलब नो फीवर देन 80 बॉयज वर प्रेजेंट इन द ग्लास। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज फीवर वाटर इन दिस ग्लास देन दैट ग्लास। इस ग्लास में उस ग्लास की अपेक्षा फीवर वाटर है, मतलब इस ग्लास में उस ग्लास की अपेक्षा कम पानी है। अब पानी है तो पानी को हम गिन नहीं सकते, 1 पानी 2 पानी 3 पानी ऐसा नहीं गिनेंगे। मात्रा है 100 ml 200 ml 1 kg, मतलब केजी नहीं 100 ml 1000 ml 1 लीटर, मतलब ऐसे हम मात्रा नापेंगे। तो जब मात्रा है, जब मात्रा को हम नापेंगे तो हम फिर फीवर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, लेस का यूज करेंगे। लेस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फीवर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां पर वाटर क्या है, वाटर के लिए हम क्वांटिटी का यूज करेंगे तो फीवर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां पर, लेस। देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट ग्लास। तो ये 2 एडजेक्टिव ध्यान में रखेंगे, फीवर फॉर नंबर, लेस फॉर क्वांटिटी। अगला रूल देखते हैं। एक चीज ये ध्यान में रखिए, एक ये होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। अक्सर पूछा जाता है सेंटेंस में फर्दर फार्दर, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, फर्दर भी और फार्दर भी। अब देखिए ये जो फर्दर है ये फॉर की कंपैरेटिव डिग्री है, फॉर की फर्दर, और ये जो फार्दर है ये फॉर की कंपैरेटिव डिग्री है, एफ ए आर। अब देखिए इस फर्दर का मतलब होता है कोई चीज कोई कह रहा है उसमें और जस्ट और मिला देना और आगे कहना, फर्दर। और फार्दर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, दूरी। तो जब दूरी के लिए यूज किया जाएगा वो फार्दर यूज किया जाएगा। और फर्दर क्या है, कोई बात है और आगे बढ़ाने के लिए और कहने के लिए, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फर्दर का यूज करेंगे। सेंटेंस में देखिए, फादर सेड दैट ही वांटेड मोर मनी। देखिए ही फादर सेड दैट ही वांटेड मोर मनी, उसने कहा वो और अधिक धन चाहता है, उसने आगे कहा। तो यहां पर दूरी नहीं, दूरी का कोई मतलब नहीं, वो कह रहा था उसने और आगे बात जोड़ी, तो यहां पर फार्दर लिखा, तो फार्दर नहीं होगा, क्या होगा, फर्दर, क्योंकि उसने पहले कोई बात कही उसके आगे ये बात जोड़ दी। तो जब जोड़ दी तो वहां पर कोई बात जोड़ने के लिए फर्दर का यूज करते हैं। और फार्दर क्या है, दूरी के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए लिखा है मुंबई इज फार्दर देन फार्दर फ्रॉम लखनऊ देन दिल्ली। अब यहां पर ये लिखा है कि मुंबई इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ देन दिल्ली, मतलब मुंबई जो है और दिल्ली की अपेक्षा लखनऊ से अधिक दूर है। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दूरी दर्शा रहा है और दूरी के लिए फार्दर का हमने यूज किया है। अगर यहाँ पर फर्दर का यूज होता तो क्या होता, रॉन्ग होता, क्योंकि यहाँ पर दूरी को दर्शाया जा रहा है, इसलिए फार्दर का यूज सही है। तो ध्यान रखेंगे, फर्दर कोई चीज और आगे ऐड करना है, फार्दर दूरी के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक रूल और इंपॉर्टेंट रहा जाता है, उसको भी देख लीजिए, वो भी बता देते हैं कौन सा रूल है। अक्सर एग्जाम में इन्हीं पर आधारित एडजेक्टिव से रूल पूछे जाते हैं। अब अगला ध्यान देंगे, एक एडजेक्टिव होता है ओल्ड, ओल्ड होता है,
इसकी दो तरीके से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनती है। एक तो इसकी कंपैरेटिव क्या होती है, ओल्डर, सुपरलेटिव, ओल्डेस्ट, और एक होता है इल्डर और एक होता है इल्डेस्ट। ध्यान से देखेंगे, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, इनके प्रयोग में अंतर है। ध्यान से देखिए, अगर कुछ व्यक्तियों के लिए यूज किया जा रहा है तो एक ही परिवार के सदस्यों के लिए, एक ही परिवार के सदस्यों जैसे भाई बहन, पुत्र पुत्री, मतलब इस तरीके के जैसे ब्लड रिलेशनशिप वाले व्यक्तियों के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां पर हम एल्डर, एल्डेस्ट यूज करेंगे। और जो एक परिवार से नहीं है उनके लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करेंगे। देखिए जैसे ये लिखा है, राम इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, राम इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, ये लिखा है, राम मेरा सबसे बड़ा भाई है। अब देखिए, राम मेरा भाई है, एक ही परिवार के सदस्य हुए ना, और जब एक ही परिवार के सदस्य हुए तो हम या तो एल्डर का यूज करेंगे, ओल्डेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया, तो ओल्डर हम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल्डेस्ट, क्या लगाएंगे, एल्डेस्ट। राम इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, अब ये सही है। अगर ये लिखा हो, राम इज द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास में सबसे बड़ा लड़का है। अब देखो, क्लास में वो एक परिवार के तो है नहीं, अलग अलग परिवार के हैं, तो यहां पर एल्डेस्ट हम नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, ओल्डेस्ट लगाएंगे। मतलब एक ही परिवार के सदस्यों के लिए हम क्या करते हैं, एल्डर, एल्डेस्ट का यूज करते हैं, और जो एक परिवार के सदस्य नहीं होते हैं तो वहां पर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। तो ये एडजेक्टिव से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए हैं। कोई रूल नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, देता हूं, तो कमेंट में पूछिएगा। और इससे संबंधित एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में बस थोड़ा सा समय बाकी है। थोड़े से सब्सक्राइबर्स अगर और बढ़ जाएंगे तो मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसा अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के पढ़ाऊँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।